अच्छा, यूजर्स हमने क्रिएट किए थे पोर्टल के थ्रू, और यूजर हमने क्रिएट किए थे CLI वर्जन उसका। श्योर इसके सर। अलावा क्लाउड शेल, पावर शेल वर्जन भी है इसका। इसका बस एक छोटा सा हम एक डेमो देख लेते हैं, और ये इसको करने के बाद फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स बल्क में आ जाएं, कोई कंपनी है और कंपनी में वो आपको बल्क में यूज़र क्रिएट करने हों या डिलीट करने हों, तो उनको किस तरह आपने क्रिएट करना है। फिर उसमें अगर आपने मज़ीद सिक्योर करना है उसकी ऑथेंटिकेशन को, ऑथेंटिकेशन का जो बेसिकली मेथड होता है वो आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है यूज़र नेम पासवर्ड, दैट्स इट। लेकिन अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए ऐसी सूरत में आप मोर देन वन वे के थ्रू ऑथेंटिकेट करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, अगर अदरवाइज आपकी जो है वो अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आजकल के टाइम पे आपको पता बड़ा इंपॉर्टेंट एक सर्विस है। तो इसको हम किस तरह कन्फिगर करेंगे अपने यूज़र अकाउंट के लिए वो हम देख लेते हैं। इसके बाद जब कभी आपकी बिग कंपनी होती, नंबर ऑफ यूजर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप कम से कम बर्डन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब, ऑलरेडी काफ़ी वो बिजी ऑक्यूपाइड पर्सन होता है, तो आप यूज़र, जब नंबर ऑफ यूज़र बहुत ज़्यादा होंगे तो उनको बाज़-औक़ात ये है कि अकाउंट का, यूज़र का पासवर्ड वो आपका भूल जाते हो या आपको आपके माइंड से निकल जाता है। ऐसी सूरत में आप रिक्वेस्ट पुट करोगे एडमिनिस्ट्रेटर को टू चेंज द पासवर्ड। तो पासवर्ड जब आपका वो एडमिनिस्ट्रेटर चेंज करने जाता है, वो अगर यूज़र बहुत कम हो, लिमिटेड हो, तो एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन नंबर ऑफ़ यूज़र बहुत ज़्यादा जब होते हैं और हाईली ऑक्यूपाइड अगर आपकी जॉब है एडमिनिस्ट्रेटर की, तो इसमें एक सर्विस है जिसे हम SSPR बोलते हैं, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। तो इसके थ्रू हम किस तरह ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पोर्टल के थ्रू कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। कम से कम लोड जो है कम से कम होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। तो बजाय ये कि वो पर्सन्स कांटेक्ट कर रहे हैं कि उनको रिक्वायर्ड है जो पासवर्ड न्यू सेट करने के लिए, तो वो सर्विसेज बजाय ये कि एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्वेस्ट पुट कर रहे हैं और वहाँ पे आपको जो है वो डिले आ जाए। तो ऐसी सूरत में बेहतर है कि आप एज ए यूज़र आपके एंड के ऊपर ऐसी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दी जाएँ जो आपको यहाँ से हेल्प करें कि आप पासवर्ड अपना खुद से रीसेट कर सको। कि जी सर। क्लाउड शेल, अच्छा, पोर्टल के थ्रू अकाउंट बनाना कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं है। पोर्टल के थ्रू अकाउंट आप सिंपल वे में यहाँ से बनाते हैं। अजूर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे आप यूजर अकाउंट, आपको पता है आप यूजर्स जो भी क्रिएट करने हैं इजिली, न्यू यूजर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको बल्क में यूजर क्रिएट करने हैं तो बल्क ऑपरेशन ये मौजूद है। यहाँ से ठीक। आप बल्क में अपने यूजर्स क्रिएट भी कर सकते हो। बल्क में अगर आपके कोई पार्टनर्स हैं, आपके कोई गेस्ट यूजर्स हैं, तो उनको इनवाइट भी किया जा सकता है, और उनको आप डिफरेंट सर्विसेज जो देना चाह रहे हो या वो लेना चाह रहे हैं, उन सर्विसेज के साथ आप उसको इनविटेशन सेंड कर सकते हो। बल्क में जब आपके यूजर क्रिएट होते हैं तो बल्क में डिलीट भी कर सकते हो। कम से कम हम इनको देख लेते हैं आज बल्क में कैसे होते हैं। और जो ग्राफिकल आपका ऑप्शन है ये वाली, यहाँ से भी आप इनवाइट कर सकते हो एक्सटर्नल यूजर्स को। ये देख रहे हो आप, अभी तक हमने ये किया था, कल इंशाल्लाह इसको भी देख लेंगे एक्सटर्नल यूजर किस तरह आप उसको इनवाइट करते हो। और ये आपको यहाँ बता भी रहा है, इनवाइट एन एक्सटर्नल यूजर। कंपनी के अगर आपके यूजर्स होंगे तो उनको मैनेज करना और उनको क्रिएट करना यहाँ से आप कर सकते हो, कंपनी के अगर यूजर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं। लेकिन अगर वो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं हैं, यूजर्स नहीं हैं, तो फिर गेस्ट कहलाएंगे। तो गेस्ट, अगर एज ए गेस्ट, अगर आपको पता है हर एनवायरनमेंट में गेस्ट यूजर होते हैं, चाहे ऑन प्रेमिसेस हो और चाहे आप यहाँ पे क्लाउड के ऊपर मौजूद हो। और अगर आप क्लाउड के ऊपर मौजूद हो तो अगर आपके वो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं हैं, तो एज ए आप गेस्ट यूजर के तौर पे उनको यहाँ पे इस सर्विस के थ्रू उनको कनेक्ट कर सकते हो, यूजर टू कोलैबोरेट विद योर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, तो यहां से आप इनवाइट कर सकते हो। बल्क में अगर इनविटेशन सेंड करनी है तो यहां से आप कर सकते हो। अब मैंने आपको अजूर CLI के थ्रू मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह आपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। आज मैं आपको कमांड शेल के लिए यहाँ पे ये ऊपर टॉप ऑफ दी, ये आपकी बार, ये कमांड शेल का आपके आइकन यहाँ पे नजर आ रहा है। इस आइकन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका अगर तो अकाउंट बना हुआ है, स्टोरेज अकाउंट अगर आपका बना हो, तो ये ऑटोमेटिकली उसको कनेक्ट कर देता है। और अगर ना बना हो तो ये क्रिएट कर देता है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट टाइम जब आप आओगे तो ये स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। मैं बंद कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टोरेज अकाउंट कौन सा है।
ये जी स्टोरेज अकाउंट, ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। रिसोर्स ग्रुप ऑटोमेटिकली एक रिसोर्स ग्रुप भी क्रिएट करता है और उसको टाइटल दे देता है क्लाउड शेल स्टोरेज, और ये किस रीजन में, वेस्ट यूरोप में, ऑटोमेटिकली आपकी सब्सक्रिप्शन के ऊपर ये क्रिएट कर देता है। अगर मिसाल के तौर पे ये ना अकाउंट हो तो आप क्लाउड शेल में जब जाते हो तो ये अकाउंट, क्योंकि इसने इसकी जो डिफरेंट कमांड्स को एग्जीक्यूट करना होता है, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके लिए एक स्टोरेज अकाउंट की वो जरूरत होती है। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अजूर ऑटोमेटिकली एक स्टोरेज अकाउंट अपने रिस्पेक्टिव रीजन में वो खुद क्रिएट कर देता है। मिसाल के तौर पे ये मैं निकाल देता हूँ, स्टोरेज अकाउंट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। एज ए न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस टेनेंट आपके सामने मैं क्रिएट करूंगा। ये देखिएगा, ये स्टोरेज अकाउंट है। अभी हमने स्टोरेज अकाउंट खुद से बनाने सीखे नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टोरेज अकाउंट ये ऑटोमेटिकली जब बनते हैं तो इसमें 4 आपके मेजर जो हैं वो रिसोर्सेज होती हैं। कंटेनर, फाइल शेयर, इन दोनों पे हमने काम करना है। स्टोरेज अकाउंट में कंटेनर्स और स्टोरेज अकाउंट में फाइल शेयर्स के ऊपर बाकायदा हमारी लैब्स हैं, ठीक है। ये तो हमने इंशाल्लाह करनी है, लेकिन इसकी और भी 2 टाइप्स होती हैं, एक टेबल्स एंड क्यूज। तो हम फिलहाल तो फोकस करेंगे कंटेनर और फाइल शेयर के ऊपर। अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ, इस अकाउंट को मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। बेहतर है इस अकाउंट की कॉपी पेस्ट कर लो अपने पास, या यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे जाके इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ, ताकि मैं आपके साथ एज ए न्यू यूजर ऑफ दिस टेनेंट अकाउंट मैं क्रिएट करता हूँ। और ये याद रखना, जब आप क्लाउड शेल में जाते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। जो लिनक्स के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो बैश पे काम करते हैं, और जो विंडोज के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो पावर शेल में काम करते हैं। तो क्लाउड शेल आपको फैसिलिटेट करता है, और लेकिन इसके लिए इसकी जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन या उसको प्रोसेस करने के लिए एक स्टोरेज अकाउंट इसको चाहिए होता है। अगर स्टोरेज अकाउंट बना हो तो गुड, अगर ना बना हो तो वो बनाता है। और ये कब बनता है? जब फर्स्ट टाइम आप क्लाउड शेल में जाते हो ये स्टोरेज अकाउंट ऑटोमेटिकली बना देता है। खुद भी क्रिएट कर सकते हैं या वो ऑटोमेटिकली वो खुद क्रिएट कर दे, ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है। ये स्टोरेज अकाउंट, ये स्टोरेज अकाउंट ये ऑटोमेटिकली वो खुद क्रिएट कर रहा है। अभी हमने एज ए यूजर ऑफ दिस टेनेंट स्टोरेज अकाउंट हमने खुद क्रिएट करने अभी नहीं सीखे। ले नोटिफिकेशन देखते हैं, ये आप देख रहे हो डिलीट हो चुका है। इसको जरा रिफ्रेश करते हैं और स्टोरेज अकाउंट में दोबारा जाके देख लो। अब सर्विसेज में अभी स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही आप क्लाउड शेल में जाओगे ये देखिएगा, ये आपको मैसेज आएगा, यू हैव नो स्टोरेज माउंटेड। ये असल में स्टोरेज माउंट करता है, और ये रिक्वायरमेंट किसकी है? Azure File Share to persist files. This will create a new storage account for you, and this will incur a small monthly cost. बहुत ही नॉमिनल सी एक अमाउंट होती है। प्राइसिंग आप यहाँ से भी देख सकते हो। Azure Cloud Shell will register your subscription with the Microsoft Cloud Shell Resource Provider. और ये हमारी जी सब्सक्रिप्शन का नाम है। और अगर आप इसमें एडवांस सेटिंग में चले जाओ, एडवांस सेटिंग में आप खुद से भी जो है वो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करोगे, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करोगे, और फाइल शेयर अकाउंट भी आप खुद क्रिएट करोगे। अभी मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि ये ऑप्शंस अभी हमने, और ये देखो ये सब्सक्रिप्शन में बाय डिफॉल्ट किस रीजन में डिप्लॉय कर रहा है? वेस्ट यूरोप में। और वो आपको पहले बता भी रहा है, यू हैव नो स्टोरेज माउंटेड, तो यू नीड ए स्टोरेज अकाउंट इन दिस रीजन। इनको अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहो, तीनों रिसोर्स ग्रुप भी खुद क्रिएट कर लो, स्टोरेज अकाउंट का भी नाम यहाँ पे आप यूनिक सा दे दो, और यहाँ पे फाइल शेयर का भी नाम यूनिक सा दे दो। अभी चूंकि हमें इस सर्विसेज के बारे में आइडिया नहीं है, हम क्लोज करते हैं। दोबारा से देखिएगा और क्रिएट स्टोरेज। जस्ट आपने, अगर आपको इसकी डिटेल्स का नहीं पता एज ए बिगनर, तो ये आपने अभी फिलहाल नहीं कहना, ठीक है। ये सब कुछ वो खुद ही क्रिएट कर देगा स्टोरेज। टर्मिनल के ऊपर अगर आप जाते हो क्लाउड शेल में, चाहे बैश टर्मिनल पे जाते हो या
आप CLI पावरशेल में जाते हो तो ये आपको स्टोरेज रिक्वायर्ड होता है प्रोसेसिंग करने के लिए, ट्रांजैक्शंस और डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि आपने नंबर ऑफ कमांड्स इसके ऊपर एग्जीक्यूट करनी होती हैं, तो लाजिम बात है इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होता है ना, तो स्टोरेज अकाउंट्स को रिक्वायर्ड होता है। ये बेसिक नीड है आपकी शेल में वर्क करने की। और ये जब हो चुका है क्रिएट तो क्लोज कर दो। और अब अगर आप दोबारा से क्लाउड शेल में जाते हो तो ये देखो आपको स्विच कर रहा है, दो डिफरेंट आपके पास वेरिएशंस हैं, एक पावर शेल है और दूसरा बैश है। बैश होता है फॉर, ये टर्मिनल है आपका लिनक्स के यूजर्स के लिए, और अगर आप विंडोज की यूजर्स हो तो पावर शेल में चले जाओ, और ये बाय डिफॉल्ट पावर शेल में ही जंप करता है। ये पावर शेल में आ गए, और पावर शेल में आके आज मैं आपको इस शेल के अंदर अगर यूजर अकाउंट बनाना हो तो इसके लिए आपको क्या कमांड्स देनी पड़ती हैं। आसान सी इसकी हेल्प है, अगर आप लेना चाहो आप ले सकते। एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको ये कमांड देनी पड़ती है। अच्छा, एक मजे की चीज़ आपको बताऊं, अगर आप ये कमांड्स को अपने लैपटॉप के ऊपर एग्जीक्यूट करना चाहो, अपने लैपटॉप पे एग्जीक्यूट करना चाहो, ये तो मैं अभी पोर्टल के ऊपर हूं ना, तो पोर्टल से तो हर किसी को थोड़ी वो पोर्टल मिल जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा। अगर आपके कोई यूजर्स हैं और उनको आपने क्रेडेंशियल्स प्रिविलेज दे दी हैं कि आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, यूजर्स बना सकते हो, तो उसको अपने जो है वो लैपटॉप के ऊपर अपनी मशीन के ऊपर इसका मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये वाला इंस्टॉल मॉड्यूल अजूर एक्टिव डायरेक्टरी। उसके लिए आप जिस तरह मैं अपने लैपटॉप पे आता हूँ, ये देखो पावर शेल में जाती है, ये पावर शेल में जब आप चले जाते हो ना, यहाँ पे अगर आपने इस कमांड्स को यूज करना हो, ये पैकेज जो है ये पैकेज आपके लैपटॉप पे आपके डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल होगा। उसके बाद आपने वन बाय वन कमांड्स इनको अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अजूर एडी से, ठीक है। ये जो कमांड मैं आपको अभी क्लाउड शेल में परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पे आप अपनी डिवाइस के ऊपर भी सेम प्ले कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको क्लाउड शेल के ऊपर परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। ये कनेक्ट हो गई जी। नेक्स्ट कमांड आपने जो इसमें देनी है, सबसे पहले आपको इसकी फाइल्स बनानी पड़ती हैं। पासवर्ड स्टोर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, और इसमें एक सर्विस है microsoft.open.azure AD model डॉट पासवर्ड प्रोफाइल। इसको एक ऑब्जेक्ट आपका पासवर्ड का क्रिएट होगा, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड जो है यूजर अकाउंट के लिए जो आपने उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए देना है, वो यहाँ पे आप प्रोफाइल के अंदर इसे एज ए वैल्यू स्टोर करवा दोगे। और ये असल में कमांड ये है कमांड। पर अगर आप इसमें कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, या आप कहते हो कि सर मैं अपने एक मशीन के ऊपर अगर इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, बिल्कुल है। ये रेफरेंस पेज है, ये नीचे, ये ओपन कर लो, ये डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ से भी ये चेक कीजिएगा। आपने जब कनेक्ट हो गए हो तो ये न्यू यूज़र जब आप क्रिएट करते हो, इसके डिफरेंट जो प्रॉपर्टी सेट करते हो, ये सारी प्रॉपर्टी हैं। एज ग्रुप, डैश सिटी, डैश कंपनी नेम, डैश कंट्री, जो फेमस फेमस है मैं बता रहा हूँ, डैश डिपार्टमेंट, डैश गिवन नेम, डैश जॉब टाइटल, निक नेम, मेल निक नेम, मोबाइल, पासवर्ड पॉलिसीज, ये देखो काफ़ी सारे। स्ट्रीट एड्रेस देना हो, लाजमत है प्रॉपर्टीज आपने अपने एम्प्लॉयज़ की स्टोर करनी है, सर नेम देना है, टेलीफोन नंबर देना है, जिस लोकेशन पे वो मौजूद है वो देना है, यूपीएन देना है। ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो आप एज ए ऑन प्रेमिसेस एडमिनिस्ट्रेटर आप पावर शेल में इन कमांड से कहीं ना कहीं आप इससे फेमिलियर होगे। अगर नहीं है तो ये वो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप इसको प्ले कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में चलते हैं, ये देखिएगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और बेहतर है एज ए लर्नर आप इसको नोट पैड में ले जाओ और यहां पे पेस्ट कर लो। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कमांड यू कैन सी लाइक दिस ना, ऑब्जेक्ट यूपीएन आ जाएगा आपका, यूजर नेम, और आगे आपका जो डोमेन है कंपनी का नाम, एज ए मेंबर यूजर आप ऐड हो जाओगे। अभी फिलहाल अगर आप इस पे यहाँ पे गौर करो, सबसे पहले आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है मॉड्यूल, वो हो गया। फिर आपने एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्ट हो गए, वो हो गया। उसके बाद आपने इन
कमांड्स को आपने एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि मैं क्लाउड शेल में आपको अभी एग्जीक्यूट करके दिखाने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे आके जो आपको रिक्वायर्ड है चेंजेस इस सिंटैक्स के अंदर, वो चेंजेस कर दो। मिसाल के तौर पे मैं इसका पासवर्ड दे देता हूँ। क्लाउड शेल के ऊपर आपने किस तरह यूजर अकाउंट क्रिएट करने लगे, ये है जी हमारा आज का ये कमांड टॉपिक। ये है जी कमांड जो मैं हाईलाइट करने लगा हूं ना, ये कमांड है यहाँ से, न्यू अजूर एडी यूजर। और ये वही कमांड है जो हम पावर शेल में ऑन प्रेमिसेस में आप जब यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो, जब हम लोग ने ये ऑन प्रेमिसेस एडमिनिस्ट्रेशन में यूजर अकाउंट क्रिएट किया था, तो पोर्टल के अलावा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अलावा हमारे पास ये कमांड हुआ करती थी, वहां पे हमने ये कमांड सीखी थी। और आज ये कमांड आपको अजूर के पोर्टल पे भी अवेलेबल है। न्यू डैश अजूर एडी यूजर, फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्प्ले नेम लाइक दिस वन, दिस इज द डिस्प्ले नेम, डैश प्रोफाइल पासवर्ड प्रोफाइल, और ये है जी वो आपका स्ट्रिंग वैल्यू जो कि इसके साथ कनेक्ट कर देगी आपको। ये ऑब्जेक्ट प्रोफाइल ये आ गया, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने पासवर्ड को स्टोर करवा दिया, और यहां से कमांड आपकी स्टार्ट हुई, और ये यूपीएन हो गया जी जनाब। यूपीएन के आगे यहाँ पे आप यूपीएन दे दो। हमारा यूपीएन क्या है जी, जैसे ये अली बना बना, तो अहमद के नाम से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि आपने यहाँ पे, ये आ गया जी। अगर आपने कस्टम डोमेन कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ तो यू हैव ए लॉन्ग डोमेन नेम। बाय डिफॉल्ट आपको पता है ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com होता है। इससे पहले आपको याद होगा मैंने आईसीटी स्टोर के नाम से आपको बना के दिया था, कस्टम डोमेन नेम कॉन्फ़िगर किया था। अगर वो किया हुआ है तो वो यहाँ पे दे दो, नहीं किया हुआ तो ये पूरा इसी तरह देना पड़ेगा, लॉन्ग नेम। निकनेम नहीं जनाब, ये फुल फ्लैज कमांड है। पहली कमांड आपने क्या देनी है, आपने सबसे पहले कनेक्ट करना है, ठीक है। ये अपने अजूर एडी के साथ आपने कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ये कमांड को एग्जीक्यूट करना है। ये वो कमांड है जिसमें मैंने चेंजेस क्या किए हैं, एक तो पासवर्ड दे दिया, दूसरा इसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी, अहमद अली इज़ द डिस्प्ले नेम, और फिर प्रोफाइल पासवर्ड में पासवर्ड आ गया, और यूपीएन में मैंने ये दे दिया, ठीक है, और निकनेम के साथ। इसको कॉपी कर लो और इसको अब जाके क्लाउड शेल में हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है जी, और एंटर कर देते हैं। ये आपका यूजर अकाउंट बन गया अहमद अली के नाम से, ठीक है। इसको अगर आपने वेरीफाई करना हो तो ऑल सर्विसेज में जो इसको चाहे आप क्लोज कर देते हैं। हमारा अकाउंट क्रिएट करने का एक थर्ड वे वो मैंने आपको बता दिया, यूजिंग क्लाउड शेल। और अगर आपने अपनी लैपटॉप पे करना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल, फिर कनेक्ट करना, कनेक्ट करने के बाद सेम यही कमांड आपकी आपके लैपटॉप के ऊपर भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ता है, नंबर 1 पैकेज उसका इंस्टॉल करना पड़ता है। और ये अहमद अली आपका यूजर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और जो जो आपने प्रॉपर्टीज सेट की थी, अगर उनको स्टडी करना हो या चेंज करना हो तो आप इस पर क्लिक करके इसकी यूजर की प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो। तो इस तरह एक वे है जिस तरह आप अगर यहाँ पे कि इसका यूपीएन भी आपने सेट कर दिया, ठीक है, और अभी आज की डेट में आपने सेट किया है, और ये इसकी आइडेंटिटी आपकी जो है डोमेन नेम ये आ गया, ठीक है जी। और अनेबल भी है अकाउंट जो कि आपने इसमें रखा। और अगर आप एज ए यूज़र इसको साइन इन करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये है जी इसका यूपीएन, अहमद@, इसके साथ आप साइन इन कर सकते हो। जहां तक इसका रोल्स का ताल्लुक है, अगर आपने इसको रोल असाइन करना है एज ए कंट्रीब्यूटर, एज ए ऑनर, एज ए रीडर ऑफ एनी रिसोर्स या रिसोर्स ग्रुप, तो असाइन रोल आप यहाँ से कर सकते हो। अब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये मैंने एक सिंपल सा एक आपको डेमो दिया है जिसमें हमने ये वाली लैब को परफॉर्म करके बताया कि आप क्लाउड शेल में आपने किस तरह यूज़र अकाउंट क्रिएट करना होता है, और इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एज ए अकाउंट और यूज़र आप किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। मैंने सिर्फ 2-3 प्रॉपर्टीज़ की सेट की, डिस्प्ले नेम सेट किया, पासवर्ड सेट किया, ठीक है, और उसका मेल निक नेम सेट किया है।
इसके अलावा अगर बाकी प्रॉपर्टी सेट करनी हो तो ये सारी की सारी की जा सकती हैं पावर शेल की। अगर आप हेल्प ले लो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और ये है जी इसका सिंपल वे। आप अगर एज ए लर्नर बिगनर अगर इसकी हेल्प लेना चाहो तो यहाँ से इस तरह भी ले सकते हो। कमांड है ये सिंपल। इसके बारे में अगर आप मजीद डिटेल लेना चाहो, न्यू अजूर एडी यूजर हेल्प के साथ जिस तरह कनेक्ट होता है इस तरह आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। ये कमांड है डिस्कनेक्ट अजूर एडी। और जिस तरह अकाउंट आपने क्रिएट किया इस तरह रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव की कमांड है ये रिमूव डैश अजूर एडी यूजर। अगर आपको ये कमांड्स का सिंटेक्स मालूम करना तो ये डॉक्यूमेंटेशन है माइक्रोसॉफ्ट अजूर की। यहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंटेशन को भी फॉलो करके ये आप साइट पे आपको दिख रहा होगा न्यू अजूर एडी यूजर यहाँ से। और अगर आपको इसको रिमूव करना हो तो रिमूव का सिंटेक्स ये पड़ा हुआ है, क्लिक कीजिएगा इधर, ये रिमूव का आ गया, ये सिंटेक्स आ गया। और एग्जाम्पल में जैसे आपने ये कमांड टाइप करनी है पहले कनेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप अपनी डिवाइस के ऊपर जो आप अपनी लैपटॉप के ऊपर परफॉर्म करना चाह रहे हो यू हैव टू इंस्टॉल द मॉड्यूल देन कनेक्ट विद अजूर एक्टिव डायरेक्टरी देन टाइप दिस कमांड दैट्स इट रिमूव अजूर एडी यूजर डैश ऑब्जेक्ट आईडी ये आपका प्रॉपर्टी हो गई। और उसके साथ ये आपका यूजर नेम विद डोमेन नेम ये आपने इस तरह टाइप करके जैसे एंटर करेंगे अहमद @ ये आपका अकाउंट रिमूव हो जाएगा। जैसा बनता है वैसे ही आप ख़त्म भी कर सकते हो। ये छोटी छोटी कमांड्स हैं तो ये आपको पावर शेल की कमांड्स कहलाती हैं ये। इससे पहले CLI कमांड्स हमने की थी और उससे पहले हमने पोर्टल की कमांड से लर्न किया था कि किस तरह यूज़र अकाउंट क्रिएट कैसे होता है और डिलीट कैसे होता है। ये कमांड्स आप यहाँ से फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने हेल्प लेनी है तो हेल्प मौजूद है यहाँ पे। ये देखो पूरा सिंटेक्स दिखा रहा है अकाउंट डिसेबल अनेबल। बूलियन का मतलब यहाँ पे आप ट्रू या फॉल्स दोगे, ठीक है। ये जो आपको एंगल ब्रैकेट्स हैं इसका मतलब यहाँ पे रिप्लेस करोगे आप इधर ट्रू और फॉल्स। ये ब्रैकेट्स ऑप्शनल है, ब्रैकेट्स नहीं लगानी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नेम हो गया और आगे सिटी नेम जो भी जहां का आप दुबई हो शारजा हो यहाँ पे वो दे दो। डैश कंट्री यहाँ पे UAE, डैश क्रिएशन टाइप और डैश डिपार्टमेंट और ये सारे के सारे इस अकाउंट से रेलेवेंट इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये यूजर प्रॉपर्टीज आप ग्राफिकल में आपके पास अवेलेबल होती है और उसका सिंटेक्स जो क्लाउड शेल के ऊपर पावर शेल में ये मौजूद, ठीक है। इसको फॉलो कर लो चाहे आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर लो। इससे आप अपने मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो यूजर से रेलेवेंट है वो दी जा सकती है। दैट्स इट। नहीं जी जनाब, अब नेक्स्ट लैब की तरफ में यूजर्स किस तरह क्रिएट होते हैं या डिलीट होते हैं। वेरी वेरी सिंपल वे। बल्क में यूजर क्रिएट कर डायरेक्टरी में चले जाइएगा, सर्विस में यूजर्स के ब्लेड पे आपने क्लिक करना है। और यूजर ब्लेड पे जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है बल्क ऑपरेशन। बल्क ऑपरेशन पे जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आएगा बल्क क्रिएट। बल्क क्रिएट पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको CSV फाइल का एक टेम्पलेट आपको यहाँ पे दिखेगा। जस्ट डाउनलोड दिस टेम्पलेट। ये हो गया डाउनलोड। ये आपको एक्सेल एनवायरनमेंट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये CSV फाइल ओपन हो जाएगी। आपने ओपन कर लेना है इसको। ओपन करने के बाद इसका सिंटेक्स आपको जो फर्स्ट 2 रोज हैं इनको आपने डिस्टर्ब नहीं करना। फर्स्ट 2 रोज को आपने बिल्कुल किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करनी। इसको अगर एक्सपैंड करना है यहां से कर लेना। ये है जी वो आपके एट्रीब्यूट रो नंबर 2 में जो आपको ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि रिक्वायर्ड कौन सा पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। जिसके आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है वो कंपलसरी है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं दे देता हूं हारून। जो जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं वो आपने मस्ट दें। एडिट कर लीजिएगा इसको। और कस्टम डोमेन नेम अगर आप सेट कर लोगे तो इजी हो जाएगा, वरना ये फुल फ्लैज आपको नेम देना पड़ेगा। ये एक अकाउंट मैंने बनाया है। इस तरह आप
पासवर्ड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, यही रखना है, यही रख दो, और अगर आप चेंज करना चाहो यू कैन डू इट। 12 करेक्टर्स मिनिमम चाहिए, 12 करेक्टर्स यू नीड, और मिनिमम आपको 3 डिफरेंट ग्रुप्स में से इनका होना लाजम। ये 3 ग्रुप्स हो गए, ठीक है। अल्फाबेट्स भी हो गए, न्यूमेरिक वैल्यूज भी होगी, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी मैंने रख दिया। और थोड़ा सा अगर आप आगे की तरफ जाते हो तो ये भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। जिसके ऊपर रिक्वायर्ड है तो आपको देना पड़ेगा। ये आपको ब्लॉक साइन इन यस या नो ये आपने करना है, कि मतलब ये है कि जैसे अकाउंट बन जाता है कि आप ये इसका स्टेटस ब्लॉक किया जाए या इसको अलाउ किया जाए, तो बाय डिफॉल्ट ये नो ही होता है। लेकिन बाद वक़्त आप अकाउंट्स बना देते हो और आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि इनके अकाउंट जब तक ये ज्वाइन नहीं करे तो इसको आपने जो है वो ब्लॉक करना है। ब्लॉक करना है तो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त इसको यस कर दीजिएगा। और ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहो दे दो, और इसके अलावा भी अगर आप पॉपुलेट करना चाहो तो इस रो में आप वैल्यूज दे सकते हो। वैल्यूज वो देनी है जो ब्रैकेट्स में लिखी हुई है, ठीक है। स्टेट जैसे है, स्ट्रीट एड्रेस है, यूसेज लोकेशन है, ये आपको कहाँ से मालूम होगी, ये हेल्प से। जॉब टाइटल है, सर नेम है, इसी तरह हमने दे देना है। हम एक काम करते हैं, मैं जल्दी से एक और एंट्री डाल देते हैं। लें जनाब, इस तरह बल्क में आप एक CSV फाइल को डाउनलोड करने के बाद, टेम्पलेट को डाउनलोड करने के बाद इसको आप अप्लाई कर सकते हो। और वैसे भी हमारे पास अगर एक्सेल का एनवायरनमेंट अच्छे तरीके से जानते हो तो बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी पूरी की पूरी इस CSV फाइल को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। नहीं जनाब, तो ये आप जस्ट इन दोनों रोज को आपने चेंज नहीं करना, ऊपर वाली टॉप वाली, ठीक है। बाकी आपने अपना डाटा ये 2 रोज में 3, 5, 100 जितनी भी आपके डाटा है रख के इसको आपने स्टोर कर देना है, सेव कर लीजिएगा। सेव आप अपनी डिवाइस के ऊपर जहां पे भी रखना चाहो इसको सेव कर लेना। ये एज ए CSV फॉर्मेट आपका सेव हो जाएगा। मैं इसी लोकेशन पे इसको सेव करने लगा। ये फाइल जब सेव हो जाती है इसको क्लोज कर दो, और क्लोज करने के बाद जो टेम्पलेट आपने डाउनलोड किया था उसको सेकंड नंबर पे आपने एडिट कर दिया है, और उसको यहाँ से अब आपने अपलोड कर लेना है ऐसे। फाइल में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको बता भी दिया है, तो उसको ज़रा फाइल को ज़रा चेक भी कर लेते हैं। अच्छा, यासिर अकाउंट का पासवर्ड ही डाला। कुछ हमने कोई गड़बड़ कर दी हमने। यासिर का पासवर्ड ही डाला। अच्छा अच्छा अच्छा, वही होगा ना मसला। तो बस ये है कि अगर वो आप हर चीज़ को प्रॉपरली आप कर दो तो इशू नहीं। पासवर्ड नहीं दिया, वो रिक्वायर्ड था, इसका मतलब ये है कि जो आपको रिक्वायर्ड है यू मस्ट गिव दोज एंट्रीज, ठीक है। ये मैंने कर दिया सेव। अगर तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी तो रिक्वायर्ड फील्ड आपकी कंपल्शन है उसकी, उसको आपने ज़रूर देना। फाइल अपलोडेड, देन सबमिट। लें जी, सबमिट पे क्लिक कर दिया। क्लिक हेयर टू व्यू द स्टेटस, अगर आपने मालूम करना है क्लिक करके स्टेटस भी इसका देख सकते हैं। ये जी स्टेटस है। और अगर आपको स्टेटस चेक करना हो तो ये देखो यहाँ पे ना, आपको बॉटम पे यहाँ से भी देख सकते हो, ये बल्क ऑपरेशन रिजल्ट। ये कहाँ आता है, ये यूजर के अंडर आता है। ये ऊपर आप वैसे आपको बता दिया उसने कि एवरीथिंग इज ओके, बल्क ऑपरेशन इज डन। ये अगर आपको यहाँ से भी एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, या यूजर अकाउंट में जब होते हो ना आप, ये यूजर, जब आप यूजर्स पे क्लिक करते हो तो जो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो ये आपको बल्क ऑपरेशन रिजल्ट्स यहाँ से भी आप देख सकते हो। अगर किसी किस्म का आपने एक्शंस देखने हो कि आपकी टीम मेंबर या एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, तो ये आपको यहाँ पे जो जो मैंने एक्शन जिन जिन डेट्स पे किए हैं, जिस टाइम पे किए हैं, वो यहाँ पे मुझे क्लियर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये अभी जस्ट 1 मिनट बिफोर मैंने एक टेम्पलेट को यूजर क्रिएट करने के हवाले से मैंने अभी आपके साथ एक्शन किया, ये लास्ट एक्शन, ठीक है। उससे पहले शायद मैंने कोई डिलीट वाला एक्शन किया था, ये 22 जून को, ठीक है, 1:34 PM पे। तो ये मेरा लास्ट एक्शन मैंने कुछ यूजर्स क्रिएट करने के बाद डिलीट किए थे। तो ये यहाँ पे इसका मतलब है आपको पूरी हिस्ट्री भी दिखाता है। इस हिस्ट्री में बल्क ऑपरेशन रिजल्ट्स आपको शो कर देता है। जहां तक ये यूजर बने कि नहीं बने, आप यूजर्स पे
क्लिक करो, यूज़र के प्लेट पे आप क्लिक कर दो और ये अकाउंट जो 2 मैंने बनाए हैं ये बन गए। ये अकाउंट अभी जो रिसेंटली मैंने बनाया है, ये मेरा अकाउंट ये बना है। और दूसरा जो है वो यासिर, ये बॉटम पे ये अकाउंट भी बन गया है। ठीक है, और ये अकाउंट इस तरह आप बल्क में बना भी सकते हो, और अगर आप अकाउंट नहीं चाहिए तो इन अकाउंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए मैं जल्दी से, ये 3-4 अकाउंट मेरे पास है खाम खा यहाँ पड़े हुए हैं, इनको डिलीट भी कर देते हैं जल्दी से। और डिलीट भी इसी तरह करते हैं जैसे आप बल्क में क्रिएट करते हैं, बल्क में डिलीट भी हो जाते हैं। और अगेन आपके पास टेम्पलेट अवेलेबल, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद यूजर डिलीट डॉट CSV फाइल होगी, इसको ओपन कर लीजिएगा। इस टेम्पलेट में ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, उसमें तो काफ़ी सारे आपको प्रॉपर्टीज़ को पॉपुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे जस्ट यूपीएन देना है, यूज़र प्रिंसिपल नेम और @ के साथ। तो अब मैं कोई 4-5 अकाउंट को जल्दी से कॉपी पेस्ट करते डिफरेंट वे में करते थे, लेकिन ये काम हम वहाँ पे भी कर पाते हैं। ऑन प्रेमिसेस जो एडमिनिस्ट्रेशन की हम जब कर रहे होते हैं परफॉर्म एक्शन, वहाँ पे भी कर सकते हैं। ले जी, ये हो गया जी हमारा आज का ये कोर लैब, जिसमें हमने अकाउंट्स को क्रिएट करना भी सीख लिया बल्क में, और सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दो। इसी इसी फोल्डर में इसी फाइल के साथ सेव कर लेते हैं, जाके इसको एडिट करने के बाद अपलोड कर देते हैं। अगर तो प्रॉब्लम नहीं होगी तो कोई मैसेज नहीं आया, आर यू श्योर यू वांट टू परफॉर्म द डिलीट, यस टू कंटिन्यू, यू हैव टू टाइप यस, सबमिट। लें जनाब, ऑलमोस्ट आज हम लोगों ने यूजर्स को क्रिएट करने की जितनी भी एक्शंस हो सकती हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, वो हमने परफॉर्म कर दी हैं। ठीक है, और ये डिलीट हो गए हैं। स्टेटस चेक कर लेते हैं, बल्क ऑपरेशन यहाँ से भी चेक कर सकते हो। और अगर इसकी आपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करना हो, एक्शंस जो किए गए हैं उसकी हिस्ट्री देखनी हो, तो ये आप इसको एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर इन ऑपरेशन को, जो पास में इसकी हिस्ट्री कभी आपको चेक करनी पड़ जाए, तो ये आप इजीली यूजर में ब्लेड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मालूम कर सकते हैं। बल्क ऑपरेशन लास्ट सेक्शन इस टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, ये आपको यहाँ से भी चेक कर सकते हो। अच्छा जी, ये है जी लैब नंबर 2। अब आ जाओ लैब नंबर 3। आपने MFA कब सेट करते हो? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जब आपका एनवायरनमेंट में मेक श्योर किया जाए कि आप एज ए यूज़र, आपका जो ट्रेडिशनल वे होता है यूज़र नेम पासवर्ड का, उसके अलावा एक सेकंड वे भी होना चाहिए कि जिससे आपको मेक श्योर किया जाए कि इन केस ऑफ यूज़र अकाउंट एंड पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो अदर सेकंड वे, 2 वे ऑथेंटिकेशन, जिसे मल्टी फैक्टर भी बोलते हैं, ये प्रोसेस हो जाए, अप्लाई, ये सर्विस को यूज़ कर लिया जाए। और ये यूज़ करने के लिए आपको वेरी सिंपल वे इज़ दैट कि यूज़र अकाउंट में आपको एक्टिवेट करना पड़ता है यूज़र की। ये आपको जो है वो यूज़र के ब्लेड के ऊपर ही, ये चूंकि थोड़ा साइज मैंने शायद बड़ा किया हुआ है, ये यहीं पे आपको लिस्ट में ये 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, ये आपको पर यूज़र MFA की ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगी, ये मेन पे नज़र आती है। और इस वक्त आपके नंबर ऑफ यूज़र्स हैं 14। ठीक है, ये 14 यूज़र्स के ऊपर अगर आपने इस सर्विस को एक्टिव करना है, तो जस्ट आपको इस बटन पे क्लिक कर दें। ये मेन पे भी अगर हो यहाँ से कर लेना, अदरवाइज ये 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, पर यूज़र MFA, आप जैसे इसको क्लिक करोगे ऑप्शन को, तो ये आपको रिक्वायर्ड होगा अकाउंट, ठीक है, जिसके ऊपर आप MFA की वैल्यू को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। चलें, अभी मैं साइन इन करता हूँ। क्रेडेंशियल मैंने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर दे दिए। ठीक है, और यहाँ से आप अगर फिल्टर लगाना चाहो फिल्टर भी लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे ये हमारे यूजर्स हैं, यूजर इज मिस्टर मुजम्मिल। ठीक है, इस पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर आप देखो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्टेटस आपको ऑलमोस्ट मोस्टली यूजर का डिसेबल ही हुआ होता है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। ठीक है,
और इसको अनेबल आपने करना है यूज़र अकाउंट को। आपने डिसेबल जो है इनको क्लिक करके ये साइड वाले पैनल में आपको यहाँ पे मिस्टर मुजम्मिल के रेलेवेंट यहाँ से आप अनेबल कर सकते हो। एक काम करते हैं, एक जल्दी से बल्कि एक यूज़र हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, पासवर्ड हमें याद है उसका, अहमद अली का। ठीक है, क्योंकि मैंने जो कस्टम डोमेन नेम है वो शायद डिस्टर्ब हो, तो हम मिस्टर मुजम्मिल का नहीं करते बल्कि अहमद अली का कर लेते हैं। ठीक है, आपने जस्ट क्लिक करना है, उन तमाम अकाउंट्स को आपने टिक कर देना है जिसके ऊपर अनेबल करना चाह रहे हो। इसका मतलब आप अगर चाहो तो सबके लिए आप इसका स्टेटस अनेबल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ यूजर्स का स्टेटस आपने अनेबल करना है फॉर एमएफए हो सकता है आप में से कंपनी के कुछ यूजर्स को इसकी सर्विस चाहिए हो, मल्टी फैक्टर, उनके अकाउंट्स बड़े सेंसिटिव हैं, डाटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव फॉर देम, तो आप इसको जस्ट टिक कर दीजिएगा उन तमाम अकाउंट्स को अगर एक ही गो में उनको अनेबल करना है। तो जैसे इस अकाउंट को आप हाईलाइट करते हो तो यहाँ पे आपके पास अनेबल की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ से आपने इसका स्टेटस जो कि डिसेबल है अनेबल कर लीजिएगा। इसका मतलब अगर आपने एक से ज़्यादा का करना है तो आप यहाँ से इनको कर सकते हो एक ही गो में। टू सिलेक्टेड अनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यस प्लीज वेट, मल्टी फैक्टर इज नाउ अनेबल्ड ऑफ द सिलेक्टेड अकाउंट। नहीं जी, इसका स्टेटस आपको ये बता रहा है कि अनेबल हो गया। अब अगला काम आपने क्या करना है, मैं एज ए यूजर साइन इन करता हूं मिस्टर अहमद अली को। नहीं जी, मिस्टर अहमद अली को साइन इन करते हैं और इनकोग्निटो विंडो में चले जाते हैं ताकि किसी किस्म का कोई हमें डाउट ना रहे। पोर्टल, पासवर्ड ABC 1 2 3। ये देखिएगा, अब उस अकाउंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर एडिशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और फॉलो द प्रॉम्प्ट टू डाउनलोड एंड सेटअप द माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। तो आप अगर अपने मोबाइल डिवाइस के ऊपर आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में से जाके आपको ये मिल जाती है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। मोबाइल डिवाइस के ऊपर आप इसको डाउनलोड अगर करना चाहो कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट करने पे, ये एमएफए की वजह से आपको मजीद ये स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं कॉन्फ़िगर करना, सेट करना। ये पोर्टल के ऊपर हमने साइन इन किया हुआ है। अच्छा, वो आपको ये पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर स्टार्ट बाय गेटिंग द ऐप ऑन योर फोन, इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप, डाउनलोड आप कर लो अपने फ़ोन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मोबाइल डिवाइस आपको इसमें क्यूआर कोड आएगा, क्यूआर कोड के थ्रू आप इसको ऑथेंटिकेट करोगे। आई वॉन्ट टू यूज़ ए डिफरेंट ऑथेंटिकेट एप्लीकेशन, अगर आप चाहो तो ये डिफरेंट ऑथेंटिकेट एप्लीकेशन को भी आप यूज़ कर सकते हो। चलें, मेरे पास ये मोबाइल डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल्ड है, तो काम करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पे क्या होता है। Set up your account. If prompted, allow notification, then add an account and select work or school. Next. Microsoft Authenticator required to scan the code. Microsoft Authenticator app to scan the QR code. This will connect the Microsoft Authenticator app with your account. After you scan QR code, choose next. नहीं जनाब, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी मोबाइल डिवाइस के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वो मैंने कर लिया। मैं चेक करता हूँ, तो ये ऑथेंटिकेटर की ऐप जैसे मैंने क्लिक किया मोबाइल डिवाइस के ऊपर, तो सबसे पहले एक्शन इसमें जो रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे प्रीवियस यूजर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ऑथेंटिकेटर के साथ एक छोटा सा प्लस भी लगा हुआ है। प्लस पे मैंने जैसे क्लिक किया, आपने ऑथेंटिकेटर के साथ छोटा सा प्लस होगा उस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक पर्सनल अकाउंट है, एक वर्क और स्कूल है, और थर्ड है अदर अकाउंट, गूगल और फेसबुक। इसका मतलब गूगल और फेसबुक का अगर अकाउंट आप यूज़ कर रहे हो तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। अभी फिलहाल आपने यहाँ पे जो है वो ऑप्शन इज
वर्क और स्कूल अकाउंट। और उसके बाद आपके पास स्क्रीन के ऊपर मुझे जो दिख रहा है मैं आपको वो रीड करके बता रहा हूँ, ऐड वर्क और स्कूल अकाउंट, स्कैन ए QR कोड। मैं क्लिक करता हूँ और ये मेरा कैम ऑन हो गया और स्कैन कर रहा है QR कोड को। और जैसे ही वो क्लिक हुआ, एक्टिवेटिंग हो गया, प्लीज वेट, और आपका नेक्स्ट का बटन भी ऑन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट का बटन कब ऑन होगा? जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर के थ्रू, प्लस के थ्रू आप जैसे क्लिक करोगे, उसमें ऑप्शन आएगी वर्क और स्कूल, आपने कहा वर्क और स्कूल, और जैसे ही उसने स्कैन किया कैम ने, तो ये नेक्स्ट का बटन एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब आपकी मोबाइल डिवाइस के साथ इसको ऑथेंटिकेशन की परमिशन हो गई। नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये जब आप परफॉर्म करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। एंटर नंबर हेयर 70 है जी, मैं 70 टाइप करने लगा। ये मैं मोबाइल डिवाइस पे करूंगा, फिर यस। और ये देखो जी, मोबाइल डिवाइस पे जो इसने 70 कोड दिया था, मैंने ऑथेंटिकेटर के थ्रू वो 70 अपनी मोबाइल डिवाइस पे जैसे टाइप किया, नोटिफिकेशन अप्रूव्ड आ गया, और नेक्स्ट करने से ये माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ने आपको ऑथेंटिकेट किया, और ये आगे जी वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। और ये आपको ग्रेट जॉब, यू हैव सक्सेसफुली सेट अप योर सिक्योरिटी इन्फो, डन टू द साइनिंग, और ये डन। ये मैंने अभी जो कॉन्फ़िगर किया है ये MFA किया है। और याद रखिएगा, जब कभी आप साइन इन करोगे तो आपको रिक्वायर्ड होगा आपकी डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, जिसके ऊपर आपको जिस तरह वो प्रोसेस करना है आपको पासवर्ड के थ्रू, तो काइंड ऑफ पिन कोड होता है जिसके थ्रू आप ये करते हो। और चूंकि आपने फर्स्ट टाइम ये लॉग इन किया है, तो यू नीड टू चेंज पासवर्ड, 2 टाइम देना होता है। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, ये तो आपने फुलफिल करनी है। मैच हो गया, साइन इन कर लें। नहीं जी जनाब, ये MFA हमने प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करके डिप्लॉय कर दिया और ये साइन इन हो गए। ठीक है जी। बाकी इसके ऊपर अभी चूंकि मैंने कोई रोल असाइन नहीं किया, तो एज सच हमारी जो आज की लैब थी वो रोल असाइन करने की नहीं थी, बल्कि MFA की थी। तो MFA अगर आप अगर साइन आउट करते हो, जब कभी आपको साइन इन किया जाएगा पासवर्ड देने के बाद 21, तो मैं अपनी मोबाइल डिवाइस के ऊपर 21 टाइप करके यस करूंगा, तो ये जी साइन इन हो जाएगा। नहीं जनाब, साइन इन हो गया। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको जो है मोर देन आपका वन, आपके पास जो ट्रेडिशनल वे है पासवर्ड का, उसके अलावा आपको एक मोबाइल डिवाइस के साथ अगर आप ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर को डाउनलोड कर लेते हो, तो ये जब तक आप ये वैल्यू वहाँ पे यस के साथ ऑन नहीं करते, आपको साइन इन अलाउ नहीं करता। तो ये ज़रूरी होगा तमाम उन यूज़र्स के लिए जो साइन इन करना चाह रहे हैं पोर्टल पे, तो अपने मोबाइल डिवाइस को भी साथ में कैरी करना है। और आपकी एब्सेंस में अगर कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करता है, चूंकि आपकी मोबाइल डिवाइस इसके साथ कनेक्ट होती है, तो जो आपके पास नंबर वैल्यू जो है वो आपकी मोबाइल डिवाइस के ऊपर ही आती है, तो वो हो नहीं सकता कि आप ही के अलावा कोई साइन इन करे। तो दिस इज ए सिंपल सर्विस टू ऑथेंटिकेट। आपने अगर पासवर्ड, अगर आप फॉरगेटन हो जाते हो, भूल जाते हो, तो आपके पास सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट की भी एक सर्विस है। इसको एक्टिवेट करने के लिए पोर्टल के ऊपर चलते हैं। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप यहाँ पे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आपका अकाउंट, टेनेंट अकाउंट आपके पास, इसमें यूजर्स के लिए आप सेल्फ सर्विस को किससे एक्टिवेट करते हो? अगेन एक्टिव डायरेक्टरी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। और यूजर्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो ब्लेड के अंडर, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी पासवर्ड रीसेट। MFA के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, ठीक है, जबकि पासवर्ड रीसेट के लिए ये ऑप्शन है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट अनेबल इस वक्त नन है, और नन होने की वजह से अभी पॉसिबल नहीं है कि एज ए यूज़र आप अपना पासवर्ड चेंज कर सको। और अगर आप किसी सूरत में अगर पासवर्ड भूल जाता है कोई पर्सन, तो पोर्टल के ऊपर साइन इन नहीं होगा। तो अगर आप साइन इन करना चाह रहे हो,
और इसमें और पासवर्ड भी खुद से आप रीसेट करने की सर्विस को आप एक्टिवेट करवाना चाह रहे हो तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है इस वैल्यूज को सेट कर लेता है। फॉर ऑल करना है तो ऑल कर दो, ठीक है। और अगर आप सिलेक्टेड में जाते हो तो यहाँ पे आप ग्रुप के अंदर भी एज ए मेंबर उसको ऐड करवाने के बाद ये काम कर सकते हो। फिलहाल मैं इसके सिंपल वे में ऑल कर देता हूँ कि कोई भी यूज़र हो वो अगर पासवर्ड को रीसेट करना चाहे तो करने की ऑप्शन उसके पास होनी चाहिए, फैसिलिटी उसको मिलनी चाहिए। सेव कर दें, ये पॉलिसी सेट हो रही है, रीसेट पॉलिसी सेव्ड हो गई है। इसके बाद आप अच्छा, यहाँ पे पासवर्ड रीसेट की जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ऑल में जाके ना, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेथड ये भी आपको एंटर करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन मेथड फॉर सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट एंड साइन इन कैन नाउ बी मैनेज इन वन कन्वर्ज्ड पॉलिसी। नंबर ऑफ मेथड रिक्वायर्ड टू रीसेट, किस मेथड के थ्रू आप पासवर्ड को कैप्चर करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो। जस्ट एक मेथड है या दो हैं? अभी जस्ट नंबर ऑफ मेथड रिक्वायर्ड टू रीसेट इज आपकी ईमेल, ठीक है जी। आपकी ईमेल के थ्रू इसको आप रीसेट कर सकते हो, अभी ईमेल की ऑप्शन है। या आप इसको मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन के थ्रू करना चाह रहे हो, या एसएमएस के थ्रू करना चाह रहे हो, या ऑफिस फोन के थ्रू करना चाह रहे हो, या सिक्योरिटी क्वेश्चंस लेना चाह रहे हो। सिक्योरिटी क्वेश्चंस ये आपके आगे नीचे कितने क्वेश्चंस करने हैं, 3 4 ये वो, ये आप यहाँ से इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप अपने लिए कौन सा वे ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे सेट करना चाह रहे हो। तो अगर आपने ईमेल देना है, जैसे जैसे आप इन ऑप्शंस को क्लिक करते हो, टू अगर आपके मेथड्स हैं तो टू भी कर सकते हो। कौन कौन से हैं यहाँ पे आप इनको वन बाय वन, मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन हो सकती है, मोबाइल ऐप कोड हो सकता है, ठीक है जी। फिर आपकी ईमेल हो सकता है, या आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मेथड्स के हिसाब से आप इसको दे सकते हो। मोबाइल ऐप कोड भी कर देते हैं, चले ईमेल, ठीक है जी। तो ईमेल भी दे दिया, मोबाइल ऐप कोड भी दे दिया, और ऑल यहाँ पे ऑन कर दिया, ठीक है। ये पहले प्रॉपर्टी सेट कर लीजिएगा, और ऑथेंटिकेशन मेथड में आप जाके इसको बता दीजिएगा कि कौन कौन सी वो डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं जिसके थ्रू पासवर्ड रीसेट करने की आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। अच्छा, पहले तो हम इसको पासवर्ड देते हैं जो हमने सेट किया था, 25। यस, ये आ गया जी, ठीक है। ये आपने कॉन्फ़िगर जो किया होगा उसके मुताबिक जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन होगे, कीप योर अकाउंट इज सिक्योर, योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड यू टू सेट अप द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रूविंग यू आर, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देते हैं, ठीक है जी। ये वो ईमेल एड्रेस होगा जिस पे अगर आप पासवर्ड आप भूल जाते हो तो आपको पिन कोड आ जाएगा, और मुझे वो पिन कोड मेरी ईमेल के ऊपर आ गया होगा, चेक कर लेते हैं। डन हो गया जी, ठीक है, डन, ओके। इसका मतलब है जब आपका एमएफए कॉन्फ़िगर हुआ है, साथ में आपने एसएसपीआर को कॉन्फ़िगर किया है, तो ये आपने यहाँ पे जब साइन इन करोगे तो ये आपने सेट कर लेना है। इसका फ़ायदा ये है कि कल को कभी आप भूल भी जाते हो पासवर्ड, तो ये प्रॉपर्टी आपको जो कॉन्फ़िगर कर दी गई एज ए यूज़र, ये देखो जो ईमेल देना है वो आपने देना है, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देना। एडमिनिस्ट्रेटर जस्ट मेथड्स को हम बता देगा कि दो ये मेथड्स हैं जिससे आपकी पासवर्ड की रिकवरी हो सकती है। हाँ, अब इस्तेमाल कहाँ पे अब ये होगा, सेटिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। फर्स्ट टाइम लॉगिन के ऊपर ये सारी सेटिंग आप दोनों कर लो, ऑथेंटिकेशन भी कर लो मल्टी फैक्टर वाली, और पासवर्ड की भी जो आप रीसेट करने के लिए जो आपके पास मेथड है वो भी आपने वैल्यू सेट कर लेनी है। अब ये देखते हैं अप्लाई करके। पासवर्ड में भूल गया, फॉरगॉट माय पासवर्ड। तो अभी ये मैं ईमेल एड्रेस जो मैंने कॉन्फ़िगर की है वो मैं दूंगा यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मुझे रिकवरी रिकवरी चाहिए।
RGHVX5। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको जो कॉन्फ़िगर आपने की थी एट द टाइम ऑफ लॉगिन, यू विल रिसीव एन ईमेल कंटेनिंग वेरिफिकेशन कोड एंड ऑल्टरनेट एड्रेस दिस वन। तो यहाँ से अब आप अपना आप कोड ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन के थ्रू भी रिसीव कर सकते हैं। तो ये दो डिफरेंट वेज हैं, मेथड्स हैं जिससे आप रिकवरी के लिए जा सकते हैं। तो मैं अपनी ईमेल पे चलता हूँ कि ईमेल कर दो मुझे, और ईमेल पे जाके मैं इस पासवर्ड को रिसीव करता हूँ। ये मेरी ईमेल थी और ये मुझे रिसीव हो गया। ये कोड है, ये कोड देते ही मुझे अलाउ करेगा कि मैं सेट कर सकता हूँ न्यू पासवर्ड विदाउट आस्किंग ओल्ड वन। ले जी। अच्छा जी, ऑथेंटिकेट ऐप भी। तो वैसे एक ही मेथड काफ़ी है, मैंने 2 ऑन कर दिए थे, ठीक है, वो एक ही मेथड आप ले लो। और ये देखो पासवर्ड, और पासवर्ड की स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 255 कैरेक्टर का हो सकता है। नहीं जी, ये सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट भी कॉन्फ़िगर होने की वजह से आपको पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट। अगर आप साइन इन करना चाह रहे हो, आप करो विद योर न्यू पासवर्ड। हाँ जी, मुज़म्मिल साहब समझ आ रही है? जैसे कुछ तो आइए समझ, बाकी है कि प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ जी, बस ये हो जाएगा। प्रैक्टिस ही, तो ये देखिए, हाँ, ये प्रैक्टिस ही चाहिए। प्रैक्टिस होगी तो फिर आपको, इंशाअल्लाह आज कल आ जाए हाँ, प्रैक्टिस करेंगे। 27 रिफ्रेश कर दिया करें, क्योंकि वो बात ना इधर मोबाइल डिवाइस के साथ मैसेज को सिंक करना मुश्किल हो जाता है। तो आप उसको रिफ्रेश करेंगे, इधर ऑटोमेटिकली बॉक्स आ गया, यू हैव टू टाइप 27। ये मैं मोबाइल डिवाइस पे 27 यस कर रहा हूँ, अप्रूवल मिल गई है, और अप्रूवल मिल गई है तो ये साइन इन हो जाएगा। नहीं जनाब, ये साइन